वैसे तो कहा जाता है आपको आध्यात्मिक अगर स्तर ऊंचा करना है, प्रगति तरक्की रूहानियत में स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिकता में अगर करनी है तो महापुरुषों की प्रार्थनाएं पढ़ो, बोलो, सुनो, महापुरुषों के सत्संग सुनो, ध्यान से बार बार सुनो, रोज नया नहीं सुनो। एक ही को मैंने बहुत साल पहले कहा था 30 सत्संग आप ले लो, भले मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, जो भी अपलोड डाउनलोड जो भी बोलते हैं, तो 1 तारीख को एक, दूसरी तारीख को दूसरा, तीसरी तारीख को तीसरा, फिर पहली तारीख, मतलब 8-10 बार वही सत्संग सुनोगे तो तेरी बुद्धि में बैठेगा और बुद्धि का इसी बीच में तर्क वितर्क भी शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बुद्धि मानने लगेगी और मन मानी आता भर जानिया। जिसके मन ने मान लिया जिंदगी में जिन्होंने शरण कारो मतो पहले कटने पे, मतलब हम लोग जो दिल पे लेते हैं ना वो करते हैं। तो आध्यात्मिक अवस्था बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया एक प्रार्थना है, भाव में, क्योंकि शब्दों से, प्रार्थनाओं से, शास्त्रों से भाव का भी पता चलता है। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज धर्म की प्रचार लिए भी बहुत काम करते थे। जब मेरी आयु मेरे हिसाब से 20 साल से भी कम होगी, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब 30-32 साल पुरानी बात होगी, तो कहीं से एक शास्त्र बाबा को मिला था, जब सार का अर्थ कविता में, तो बाबा ने मुझे दिया कि इसको प्रिंट करवा, और कराया था और बांटा था। तो जो लेखक था उसका, तो 2 शब्द पहले होते हैं उस लेखक की, तो उन्होंने लिखा था कि भाई मुझे जो समझा, मैंने जब साहब का अर्थ लिखा है, जब साहब वाणी है बाबा नानक की, उस समय बाबा नानक का भाव क्या था, वो मेरी लेवल थोड़ी है कि मैं वो भाव भी व्यक्त कर सकूं। इसलिए अब भाव उनका ही लेना, शब्द भले मेरे लेना। तो जो भी वाणी रहती है ना, प्रार्थना रहती है, तो जो भी लेखक कवि है, रचेता है, उसका भाव उसमें होता है। आइए गाते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, जब दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। अरे भैया, दुख आता है, कुछ समय दुनिया वाले साथ देते हैं, किसी किसी का कोई दुख ज्यादा चलता है, भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई पूछने आता है, लेकिन किसी को बड़ी बीमारी लग गई, कैंसर हो गई, कोई एड्स हो गई, या जो छुआछूत वाली बीमारी है, जैसे कोरोना में कोई किसी से पूछने तक नहीं जा रहा था। ये संसार की सीमा ये है, हकीकत ये है। हम लोग दुनिया को इम्पोर्टेंस देते हैं। जितने भी माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों से उनको बहुत आशा है, बहुत आशा है, मेरा बेटा या बेटी मुझे भविष्य में ये सुख देगी, लेकिन सुख बच्चों से कहाँ मिलता है? सुख तो भाग्य से मिलता है। क्या करना चाहिए? आशा एक प्रभु में, गुरुवर में रखनी चाहिए बस। दूसरा, आत्मनिर्भर बनो, खुद के काम खुद करने हैं।
आदत जल्दी से डाल दो। यहाँ तक कि जूठी थाली खुद रख के आनी है, रोटी खुद लेके आनी, पानी अपने हाथ से पीना है, मैले कपड़े खुद ही जहाँ रखने रहते हैं घर की व्यवस्था वहाँ रखो। हर चीज का खुद पता रखो कि कल चल के कोई साथ न हो तो मन आपका दुखी न हो। तीसरी जरूरी बात, जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा। कम चीजों पर जीवन बीतना चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए नहीं। कोई समय था मैं 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखता था, और अभी भी ऐसे 5 तो नहीं है, क्योंकि 7-7 दिन कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, 8-8 दिन में जाता हूँ। अभी 12 दिन गया था बद्रीनाथ, जब गए थे तो 12 दिन लगे। लेकिन मेरी इच्छा नहीं रहती मैं कपड़े नहीं सिलाऊं। चप्पल मेरा सदैव आप एक ही देखोगे, कभी कभी दूसरा। चीजें जितनी कम पर आधारित जीवन होगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए नहीं, और उसका अल्टरनेट हर समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो मैं ये करूंगा, बस मतलब गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को रुकने नहीं दूंगा। तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। कहो, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। इंसान की ये फितरत है, आदत है, पहले दुनिया वालों को आजमाता है, बाद में बहुत देरी से उसको गुरु और परमात्मा की याद आती है। लेकिन भगत एक भाव रख रहा है, बेनती कर रहा है, कौन से? यहां से घर में हारा कहां जाऊंगा सरकार। यहां से घर में हारा तो जाऊंगा। ये भगत भाव भेंट रख रहा है कि अगर आपने भी मुझे लौटाया तो मैं कहां जाऊंगा। एक विशेष निवेदन, केर ध्यान संबोधित मध्य करवाए। संत मध्य का एक नियम है कि जो भी आए वो खाली न जाए, और जो पूर्ण संत होगा इसी नियमों पर आधारित उसका जीवन, उसका आचरण, उसकी व्यवस्था होगी। सामने वाला कौन है ये नहीं देखना, वो मेरा हर रूप में बाबा शिव भजन ही है। व्यवस्था की दृष्टि से कभी किसी को बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, लेकिन हृदय के भाव से नहीं। वैसे ही हम जितने गृहस्थी बैठे हैं, हमारी चौखट से भी कोई नाराज होके न जाए, और किसी से कोई नाराज होके गया, देवताओं की आशीर्वाद काम नहीं करेंगे। और कुछ कुछ तो विशेष हस्तियां रहती हैं, घर की कन्या, चौखट की कन्या, विवाहित कन्या, ब्राह्मण, दरिद्र नारायण, जरूरतमंद, गोत्री मतलब अपने वंशजों में से, संत, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई रोता हुआ आया है। भाइयों को भी निवेदन करूंगा, आपके दुकान से कोई खाली न जाए, ज्यादा नहीं दे सकते, हाथ जोड़ो, प्रेम से एक पानी का गिलास पिलाओ। ये ध्यान में रखना, ये बहुत आवश्यक गुण है, जिसको गृहस्थ में भी भगवान को पाना है, ये उनके लिए उत्तम गुण है वैसे सरल। जरूर थोड़ी हम हर किसी को करोड़ को निकाल के घर का देंगे क्या, इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन हमारी चौखट से खाली न जाए। और एक निवेदन, कोई भी विशेष तौर पर भगवान के दर का, गुरुवर के दर का कोई है, उसका तो विशेष सम्मान किया करो। इसलिए मैं कहता हूं अक्सर जल्दी जल्दी घर में गुरु संगत के चरण पड़े, सत्संग कराया करो। कम से कम गुरुवर का एक बार घर में चरण पड़े, याद रखिए।
कहते हैं संत को खिलाना ब्रह्मांड को खिलाने का पुण्य मिलता है। गौ को खिलाना 33 करोड़ देवताओं को खिलाने का फल मिलता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जब दुनिया के दरवाजे बंद देखो, ज्यादा खटखटाओ नहीं लोगों के दरवाजे, चले जाओ कहां? अगले गुरु शरण में। कोई असंभव नहीं है वहां। एक हमारे बाबा जी का शिष्य था भोटकी का, उनका नाम था बल्लीराम। अभी नहीं, इधर एक जिला में बगल में उसको कैंसर हो गई थी। बाबा शिवराज चलिए 40 के दिन थे, बैठे थे इस दरिया पर, क्योंकि सिंध में तो दरिया पर ही पूजा होती है, दरिया पर बैठे थे। उसने कहा बाबा जी कैंसर हुई है और मेरा एक भाई इंग्लैंड में है और बार बार वो कह रहे हैं इंग्लैंड आ जाओ तेरा ऑपरेशन कराऊं। बाबा ने कहा नहीं, 40 दिन तुम्हें यहीं रहना है, यहीं ठीक हो जाओगे। तो उसके पिताजी जो कहीं तो भी उनके एक बेटे की, मतलब उसे बलिराम के एक भाई की शादी बाबा शिव भजन साईं की भतीजी से हुई थी। तो उनके पिताजी अक्सर अधिकार जमाते थे, विरुद्ध थे। मंदिर में जब जाते अधिकार जताते थे, मां साईं जो सेना शेवादारी टिटी वेंदा, साईं जो सेना बाबा घणा माण्हू हक़ ॾाढो जताईंदा आहिनि। फर्ज़न को दर पासी थींदा, भई मुंहिंजो बि साईं आहे, मुंहिंजी बि दरबार आहे, छा कयूं भॻवान ॼाणे छा कयूं। ध्यान न आहे तो घणनि जी ॿुधी न आहे कोन थी। तो बाबा शिवराज साईं के पास हुआ है, उनके पिताजी मेरे बेटे की आयु समय 60 साल है, कैंसर हो गई है, दूसरा बेटा मेरा इंग्लैंड में रहता है, वो कह रहा है इसको मैं भेज दो वहां, तो उसके कैंसर का इलाज करो। बाबा ने कहा यहाँ ठीक हो जाएगा। बार बार वो कहने लगा अभी आप कागज पेन लो, मुझे लिख के दो, इसकी कैंसर ठीक होगी और ये बच जाएगा। बाबा शिवराज साईं सूफिन में हिकिड़ो अखर जो उन्होंने लिख जा साए होया, सूफिन जो शब्द आहे छा, लिख जो साए, पाण खे लिखाईंदा ॾाढो हुया। लेकिन मैंने जीवन में पहली बार देखा, उसको कहा मैं लिख के देता हूं, और उसको लिख के दिया था कागज पे। और फिर उसकी धर्मपत्नी दया नाम था, बहुत अच्छी थी, अभी है बलिराम नहीं है, दया भाभी जी। तो उन्होंने कहा साईं कुछ करना है क्या, मेरा ससुर अभी कमरे में मेरे से पूछेगा जाके, ये शिकारपुर आश्रम की घटना है। तो बाबा ने कहा ज्यादा नहीं करो, इस दरिया की मट्टी ले लो, इसमें देसी घी डालो और इसको बोलो लगाओ। तो फिर उसके ससुर ने जाके पूछा बाबा ने आप कोई उपाय बताया? बोले हाँ बताया। बोले क्या? बोले मट्टी ले लो, इसमें देसी घी डालो, ऐसे करके इसको लगाओ। बोले इसमें किसी की कैंसर उतर दिए? बोले उतर दिए नहीं उतर, हमारे इसमें क्या? बाबा ने कहा हम तो करेंगे, और उन्होंने लगाई थी और उनका कैंसर ठीक हो गया। तो दुनिया के जब दरवाजे बंद हो जाए, ज्यादा नहीं खटखटाओ, किसी को मिन्नत भी नहीं करो, आ जाओ अपने गुरुवर के द्वार। जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, हे वृद्ध स्वामी संदा। मेरे स्वामी का वृद्ध क्या है, नियम क्या है? जो शरण आवे, जो भी शरण आवे, चोर हो, डाकू हो, पापी हो, दुराचारी हो, जो शरण आवे, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे। मेरा गुरुदेव कैसा है, सबको अपने कंठ से लगाता है। ये वृद्ध स्वामी सदा, क्योंकि ये उनका नियम है, वृद्ध है, जवाबदारी भी उनकी है, वो नहीं देखते ये कौन है, ये क्या करके आए, जबकि जानते हैं। आज मुझे घर सवेरे हमारे गृह लक्ष्मी ने एक बात कही, अमुक व्यक्ति कल आपके लिए कह के गया है। मैंने कहा क्या? ये कह के गया आप जो खराब व्यक्ति रहते हैं उनसे प्यार ज्यादा करते हैं, हम अच्छे हैं इसलिए हमें प्यार कम करते हैं। मैं सोचा तो मां ये देखो कम करो, आगे से वाला सुख देते थे राम को दिए। दुनिया से में हारा दुनिया से मैं हारा, यहाँ से घर जो
कई परीक्षाएं भाई लड़ने से ली थी। जो अंतिम कुछ परीक्षाएं थी, उनमें एक परीक्षा थी, बाबा नानक दौड़ते गए, बाल खोले थे, दौड़ते गए, मानो कि बाबा नानक कुछ थी, फिर लीला करी, कुछ सिक्के फेंक दी, कुछ लोग तो उस सिक्के लेके पीछे हुआ, इनको तो कुछ हो गया, सिक्के अच्छा हुआ मिल गए। फिर दौड़ते गए, चांदी फेंकी थी, कुछ लोगों ने चांदी अच्छा हुआ, सिक्के नहीं लिए थे, चांदी मिल गई। हम जाते हैं, इनका क्या करना है, गुरु से हमारा लेना देना क्या है, पता नहीं, ये तो कभी भी कुछ भी करते रहते, कुछ भी बोलते रहते, घना अक्सर मत रीना नहीं, साईं तो कुछ भी करना नहीं। बाबा नानक दौड़ते गए, फिर ऐसी भी एक मान्यता है, सोना फेंका था, कुछ लोग सोना लेके आ गए, अच्छा हुआ चांदी नहीं उठाई थी, सोना मिल गया। फिर दौड़ते गए, हीरे फेंके थे, अंत में चल रहे थे, हीरे लेके धीरे धीरे पीछे चलते गए। बाबा नानक रुक के पीछे मुड़ के देखा, एक व्यक्ति खड़ा था, उसका नाम भाई लहना। बाबा नानक ने कहा, क्यों खड़े हो? बोले कहाँ जाओ? बोले जहाँ ये लोग गए। बोले बाबा जी, इनका कोई ना कोई तो होगा, लेकिन तो मेरा कोई है नहीं। किनादा कोई कोई मंझन माणी हिकतो, इन सब का कोई ना कोई होगा, इस निमाणी का तो केवल आप हो। फिर बाबा नानक ने अंतिम परीक्षा ली थी, मुर्दा पड़ा है खाओ। मैं तो कहता हूँ, आज भी हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख के कथा सुनी हुई है, फिर भी हम थोड़ा चिंतन करें, हमें भी हमारा गुरुदेव का मुर्दा खाओ तो हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा या डगमगा जाएगा। आज भी चलो पुरानी 500 साल पुरानी बात, इसको भूल जाते हैं। हाँ बाबा खाता हूँ, कहाँ से खाऊं? सिर से खाऊं, पैर से खाऊं, सर से खाऊं। जैसे कपड़ा हटाया तो वहां पर साल पड़ा। दुनिया से मैं हारा तो आया देवा, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सेवा। अरे भटक जाओगे अगर इस चौखट पर नहीं आओगे तो। मैंने देखे हैं ऐसे, बहुत से, सभी ने देखे होंगे, जो अपने समय के तो बहुत अच्छे थे, आज उनकी दशा अच्छी नहीं, कोई पूछता नहीं है। और ये क्षेत्र कैसा है, जब तक बिका नहीं कोई पूछता नहीं, जब तक बिका नहीं कोई पूछता नहीं, तूने मुझे खरीद के अनमोल बना दिया। गुरु जिसको अपना बनाए, कोई अपने पराये पर है नहीं, कोई अमीरी गरीबी पर है नहीं। थोड़ा और आगे लेता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। अच्छे बुरे पर कृपा करते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता। रावण की मृत्यु हुई है, रावण की मतलब मरणों अवस्था में पड़ा है रावण। राम जी ने उनको नाभि में तीर मारा, मरणों अवस्था में पड़ा है रावण। ऐसे एक वर्णन है, क्योंकि रामायण कई है, एक प्रकार नहीं, इनका नहीं, कई प्रकार के रावण। हर रामायण में एक नई कुछ न कुछ बातें हैं, तो संतों को, ऋषियों मुनियों को अनुभूतियां हुई होंगी, तभी थोड़ा थोड़ा अलग लिखा है। रावण और भगवान श्री राम को कहता है जीता तो मैं। राम जी कहते मैंने जीता ना, तुझे मारा नहीं। बोले नहीं, मैंने जीता। बोले तुमने कैसे जीता? बोले आपने मुझे जब मारा तब आप लंका के मालिक बने हो, लेकिन मैं आपके जीते जी आप इधर बैठे हो, आपके धाम जा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे तीर मारा है। जिसकी मृत्यु आपके हाथों हो, सीधी बात है, वो आपके धाम ही जाता है, मोक्ष मिल जाता है। इसलिए आपसे पहले आपके घर में नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी जीत हुई, आपकी जीत नहीं हुई। तो ये कोई नहीं कह सकता। भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल छोड़ा था, जाके द्वारका बसाई थी। क्यों? कौन बताएगा?
कंस का ससुर, किसका? मामा कंस का ससुर। कौन नाम बताएगा? महाराज संगी चढ़े करे जरासंध। उस एक व्यक्ति के कारण भगवान ने ब्रजमंडल अपनी गोपियों को, पहले मां यशोदा को, फिर मां देवकी को, पिता वसुदेव को, उधर नंद बाबा को, ग्वालों को, गोपियों को, पूरे ब्रजमंडल को ही छोड़ा था एक व्यक्ति के कारण। फिर जब जरासंध की मृत्यु होने वाली थी, जब जरासंध सामने आया था, भगवान ने कहा था मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, तूने मुझे मेरे ग्वाल गोपियों से अलग कर दिया है, तेरी मृत्यु में भीमसेन के हाथ में कराऊंगा, क्योंकि तुझे नहीं मारूंगा तो तुम मेरे धाम जाओगे, मुझे तुझे अपने धाम नहीं भेजना, मुझे तुझे अपने धाम नहीं भेजना, इसलिए तुझे अपने हाथ से नहीं मारूंगा। मतलब भगवान जिसको मारे वो भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन कृपा किस पर करेंगे कोई नहीं कह सकता। प्रहलाद कहाँ पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है? एक पापी के घर, जिसके कारण भगवान नरसिंह अवतार रूप धारण करके, जिसके कारण हम होली मनाते हैं। तो कोई मापदंड नहीं है, जिस पर कृपा हो, इसलिए जिस पर कृपा हो वो सदैव सदैव संभाले रखे, रोता भी रहे, पुकारता भी रहे। मुझे स्वभाव जी जिक्र मां को गाल पूछ मां कह के विसारण की कोशिश न करना, न मनन 100% ना मां विसारे करके की न सकता, लेकिन कोई भी किन ते साईं जी कृपा न है, किन अहंकार कयो, किन वडियों गलतियों कयो, मुझे साईं मुझे बुराई न। हाँ कोशिश करना ये भी मां जांच रख दो, कहीं जी पुराना पोयां साह हलन था बीमार मां सां मर्यादा करना। अॼु जो ॾींहुं हिकिड़ो अहिड़े माण्हू सां मां पंहिंजो पुराणो नातो निभायो, जेको माण्हू अलाए असांजे लाइ छा भाव रखंदो आहे। ऐं कंहिं वॾे संत खे चई आयो आहे त मां हिन ॾे दौड़े वेंदो आहियां, मुंहिंजो इन सां रस्तो कट आहे। मां कल्ह फोन करे चयो मान भाई हीअं जेका बि ॻाल्हि और जैमें यो रही कोई मां खास माना, वैसे तो ये गुण मेरे बाबा शिव भजन साईं का था, वैसे मैं आप लोगों में भी आशा रखता हूँ आप ऐसे बने रहो, जिसके लिए शब्द कहे जाते हैं तुम अपनी तोड़ निभाओ उसकी वो जाने। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान न करे ऐसा दिन हमारे जीवन में आए कि गुरु और गोविंद हमें याद न हो, दुनिया के प्रपंचों में पड़े। एक निवेदन और करो, एक ध्यान से मुझे तो मत करो। हम दिन भर में जो काम करते हैं, हम जो दिन भर में काम करते हैं, जो सोचते हैं, वैसे सपने आते हैं। ठीक है। बाल्यकाल में दूसरा उदाहरण, बाल्यकाल में बच्चे की जैसी संगति होती है, जो घर का वातावरण होता है, स्कूल के दोस्त, ट्यूशन के टीचर का स्वभाव, इससे उसकी मानसिकता बनती है। ॿारनि खे कॾहिं बि ॾुखियूं ॻाल्हियूं, ख़राबु ॻाल्हियूं न सेखारींदा आहिनि। मुंहिंजो ॾेई आहे, हिनखे ॻाल्हियूं ॾेई आहे, अहिड़ा बि मां आहिनि लेकिन ग़लति ॻाल्हियूं सेखारींदा आहिनि ॿारनि खे। इसको ये मार के आओ, इससे छीन के आओ। बहुत से माता पिता ऐसे हैं। जैसा बाल्यकाल फिर वैसा बनेगा जवानी का पीरियड। जैसी होगी जवानी वैसा आएगा सामने वृद्ध अवस्था का पीरियड, और जैसी वृद्ध अवस्था वैसे अंत समय की घड़ियां। अभी मैं बिंदु पर आऊंगा। अंत समय की तो हर किसी को खूब तैयारी करनी चाहिए। अंत समय की
सबको खूब तैयारी करनी चाहिए। सजन रे झूठ मत बोलो, यहाँ सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल भी जाना है। हर किसी को तैयारी खुद ही करनी है, और इतना करके जाओ कि खुद को लगे यार कुछ कर पाया हूं। बहुत लोग कहते हैं यहां से कौन कुछ लेके गया है, लेके जाते हैं लोग। कौन बोलता है नहीं लेके जाते? सामने वाली चीजें नहीं लेके जाते। नहीं, नैपकिन मेरे साथ नहीं चलेगा, ये माइक नहीं चलेगा, ये डायरिया मेरे साथ नहीं चलेंगी, लेकिन मेरे किए हुए कर्म तो मेरे साथ चलेंगे। हर किसी को याद रखना चाहिए, किए हुए कर्म फिर अच्छे भी और जोर से कहो, अच्छे भी और बुरे भी। और दूसरी बात, प्राप्त की हुई आशीर्वादें या सिर पे ली हुई बद्दुआएं, शराब, ये भी साथ में चलते हैं। असे बाबा शिव भजन साईकड़ी गाल चलता, आह गरीबा कहर खुदाई, आह गरीबा कहर खुदाई, दुआ दरवेशा रहम इलाही। जिसके ऊपर किसी दुखी व्यक्ति की बद्दुआ है ना, शराब है, वो और उसके आने वाले वंशज कभी ठीक नहीं होंगे। हमारे यहाँ 20 तारीख को अनाज किराना सब्जियां दवाइयां वितरण होते हैं। एक अम्मा आती है, वृद्ध है, बहुत गंभीर, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, अभी दर दर से मांग के खाते हैं। और दशा क्या है, एक लड़का साथ में रहता है, पंचायती घरों में रहते हैं, वो बेचारा दिमाग करके ठीक नहीं, कुछ भी करता कुछ भी खाता। बच्चियां हैं 2, पता नहीं, एक शायद विवाहित है, वो भी ठीक है, दूसरी विधवा है या कुछ तलाकशुदा है, ऐसा कुछ। बेचारी का अच्छा जीवन है। और वृद्धावस्था तक आज तक क्या करती, किसी के घर में रात के सोने के पैसे लेती। कोई कोई ऐसे हैं जिनके बेटे बेटी फॉरेन रहते हैं, तो उनके साथ रात का उम्र ये रहते हैं। कई घरों के फुलके बनाती है, रोटियां बनाती है, वृद्ध है, स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन उसके पति रायली प्लाट में, ताने दुकान के कोई रायली प्लाट में जॉब करते थे। मैंने देखा था, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, डायबिटीज थी, वो मेरा पेशेंट भी था। लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि कोई समय ऐसा था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, इनको भी पता नहीं था कि इनके पास पैसा है क्या। आज लेकिन खाने को नहीं है। अम्मा जब जब आती है, कभी कभी महीने में 1 आधी बार, लेकिन हर महीने नहीं, कभी अकेले में मिलने आती है, तो मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप मेरे पास आया करो, आप आते हो मुझे अच्छा लगता है। उसको देने में भी भगवान जो दिलाता है, जो देता हूँ उस समय अनाज किराना सब्जियां लेने आती, वो अलग विषय है। जब उसको विशेष कभी देता हूँ, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका भी स्वभाव अच्छा, उसके पति का भी स्वभाव अच्छा था, और जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव है, शुक्राना वाला स्वभाव, शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा बेपरवाह है, ये बात उनको देख के ध्यान में आता है। ऐसे बेचारे क्यों तकलीफें देख रहे हैं, वो इसलिए कि कोई न कोई गलती तो हुई होगी। एक संत हुए हैं जिनका मंदिर नंदुरबार में है, जलगांव में है, इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है। उनका एक शिष्य था। संतों को किसी ने बताया कि ये सट्टे का काम करता है। पिछले जमाने में, अभी भी करते हैं लोग, कोई चीज सस्ती हो गई ले लेते हैं, महंगी हो गई बेच देते हैं, सट्टा खेलते थे पहले लोग तो और ज्यादा। तो उनको किसी ने बताया कि इन्होंने चने लिए हैं, चना। संतों ने बोला, इधर तूने लिए हैं? बोले नहीं। जबकि लिए थे अपने गुरुवर से झूठ का। संतों ने कहा फिर से बोला, लिए? बोले नहीं। संतों ने छोड़ दिया। दूसरे दिन भी किसी ने बताया, तीसरे दिन भी संतों ने बुलाया,
3 बार पूछा, तूने लिए? नहीं। तूने लिए? नहीं। तूने लिए? नहीं। झूठ कहा अपने गुरुदेव से। संतों ने कहा नहीं, तो नहीं होगा, मतलब मुझे जो जानकारी मिली वो गलत होगी, लेकिन गुरु के मुख से शब्द निकल गया नहीं होगा, तो जितना था वो तो नुकसान में चला गया। फिर कभी उन्होंने पैसा नहीं देखा। दशा ये हुई कि उन्होंने अपना नगर भी छोड़ा, भारत में आए। भारत में जब वहीं सिंध में थे, एक लड़के को डाकू लेके गए और ऐसी गंदी तरीके से उनकी मृत्यु करी थी। उनका पहले गला घोट के उसको मार दिया, फिर मुंह में मट्टी डाल के सुई धागे से होंठ सी लिए। ऐसे शरीर के एक एक अंग, मृतक अंग से एक एक कुछ करा, फिर टुकड़े टुकड़े करे। एक किसी अपना कपड़े में डाला, फिर नदी में उसको प्रवाह कर दिया था, उसके एक बेटे को। वहीं वो बेचारे दुखी होकर भारत आए, लेकिन यहाँ भी फिर बहुत दुख देखे, यहाँ तक कि आज भी उनका परिवार दुखी है। फिर उन्होंने जीवन के अंतिम साल अपने गुरु के दरबार में जाके नौकरी करी, मतलब सेवा करी, थोड़े बहुत पैसे मानधन लेता था कि मुझे माफी मिले, क्षमा मिले, लेकिन नहीं हुआ। और करीबी से मैंने उस परिवार को देखा है। मेरा निवेदन है, खुद को बचाना भैया, बद्दुआएं सिर पर ना हो, वो भी अपने गुरुदेव की, किसी के ऊपर अपने माँ बाप की, और विवाहित बहन आपकी सास ससुर की आपके ऊपर बद्दुआएं नहीं हो। नहीं विचार करता और कोई रास्ता निकालो, लेकिन बद्दुआएं सिर पर न हो। बहुत से पुरुषों को देखते हैं इतने कठोर हो जाते हैं, माँ बाप का रोना भी उनको दिखाई नहीं देता। माँ बाप दुखी हैं, नींद नहीं करते, उनको एहसास तक नहीं होता। फिर बोलते हैं, मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है, माँ तो इतना जब वैष्णो देवी थी, माँ तो अमृत सरोजा तो माँ तो हड़बड़ा वेंदो या हनुमान जी तो बालाजी जो नियम अच्छा खड़ी नहीं थी, बालाजी तो के गाथी लिखेला बालाजी तो के कुछ घणी नहीं तो के अमृतसर खड़ी नहीं तो हरिद्वार खड़ी नहीं तो जेकर सिर ते वदन जो बददुआओं तकलीफ है। और इससे संबंधित विषय कहूं, अंत भला तो सब भला। कहिए, अंत भला तो भला। एक बार और कहो, अंत भला तो अंत भला तो। आपके माँ बाप, घर के बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति जब जा रहा था वो आपसे प्रसन्न था या नहीं? फिर आगे आपको समझ जाना भैया। घर घर में मतभेद होते हैं, पुरुषों के लिए बड़ी बात होती है, विवाहित के लिए इधर माँ है, इधर धर्मपत्नी है, कभी इसकी गलती कभी इसकी गलती, क्या करें? है समस्याएं हैं। इस पर भी मैं कहूँगा, वे टाइम हो गया, ज़्यादा विस्तार नहीं, ये विषय हैं, लेकिन मर्द को कभी भी मर्द बनना है। तकलीफें सबके लिए हैं। अवतारी पुरुषों के जीवन में भी झंझट थे, भगवान कृष्ण के जीवन में झंझट थे, भगवान राम जी के जीवन में झंझट थे, भगवान शिव जी के जीवन में झंझट थे। भगवान ब्रह्मा की 2 पत्नी है, उससे बात करो, एक का नाम गायत्री, दूसरे का नाम सावित्री, उससे बात करो तो वो नाराज हो जाती, उससे बात करो तो उससे नाराज हो जाती। एक बार यज्ञ करने के लिए सामने गायत्री बैठी थी, बोले बैठो, तो यज्ञ करते हैं, सावित्री आई, नाराज हो गई। घर छोड़ के अभी हम लोग पुष्कर चलते हैं, तो ऊपर सावित्री देवी, माँ सावित्री देवी ऊपर पहाड़ पर बैठी, कट्टी थी, माने उन्हें पसीना सा माथा तो करेगा ना करेगा, जो तो ना करेगा, माँ कहते जो करेगा ना, मुझे सबर ने इंतजाम ना बनोट, माँ चुप पाए माँ दिए को ताला रखना है। दुनिया से मैं हारा आया देवा, यहाँ से घर जो हारा कहीं नहीं जाना भैया, कहीं नहीं जाना, केवल भटकाव है। वृद्धाश्रम में मेरे साथ कभी चलो, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में चल के मेरे साथ देखो। अंत बात कहता हूँ,
उदयपुर मेरा जाना बहुत रहता है। उदयपुर अच्छा शहर है वो। उदयपुर और भोपाल दोनों झीलों के शहर माने जाते हैं, झीलों के। जयपुर पिंक सिटी, ऐसे अलग अलग नगरों के नाम हैं। वहां वृद्धाश्रम है। एक बार मैं गया था, लेके गए मुझे। मैं एक एक खटिया पर बैठा, एक एक अम्मा से पूछा, आप कहाँ के हो? अधिकतर माताओं ने कहा हम लोग यहीं के। परिवार वाले हैं? बोले हाँ हैं। बेटे हैं? हाँ हैं। बहुतों से पूछा उनके पास पैसा है आपको खिलाने के लिए? बोले बहुत है। फिर कुछ माताओं से पूछा आपसे मिलने आते? बोले नहीं। क्यों? हमारे बहू रानी का स्वभाव अच्छा है। 55 माताएं से मैंने बात करी थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वहाँ बसंत पंचमी पर सामूहिक विवाह कराते हैं। मुझे गेस्ट करके उन्होंने बुलाया था, तो मुझे कहा मैं तो अपना काम करूँ। तो जो भी वृद्धाश्रम में माँ बाप हैं, क्यों मैं शिवधारा धाम में वृद्धाश्रम बना रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं वृद्धों की सेवा करनी सरल थोड़ी, कोई बीमार पड़ जाता है आधी रात को, किसी को पेट में दर्द है, किसी को लूज मोशन है, सफाई कौन करेगा, स्नान कौन कराएगा, दवाई उनको कौन देगा, कठिनाइयां तो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, जिनका कोई नाम हो, जिनको अपने बिना पूछे, उनको ऐसा लगे मेरा शिवधारा वाला बाबा बैठा है। और जो आपने हमारा ये ब्रोशर देखा होगा, मैंने नीचे एक लाइन और लिखाई। कौन सी? किसने ब्रोशर ध्यान से पढ़ा है? मतलब तो बोले ठीक है पढ़ जाओ। बोला माता जी का मजी गाल छवा मैं यार आता हूँ, मुझे जरूरी दे लागे पर माँ का मजी गाल छवा। मैंने लिखा है जीवन के आखिरी पड़ाव पे किसी को लगे कि मेरा जीवन सफल हो और भक्ति और सेवा में गुरु शरण में बीते, वो लोग आ जाओ, उनके लिए मैं वृद्धाश्रम बना रहा हूँ। केवल ही भगा प्राण बीमार दुखी हुए जन सदाई पर उनकी सेवा दिला भेजे कि जन्म सजायो करवा जो तो बनी उम्रवार की खप समझ दो आदत बे बनी उम्रवार के अंदर में तत्ते बखेड़िया नौजवान के थोड़ी समझ दो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे, एक बार और तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे बार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओम जय शिव नारायण।
हरे 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 पूरन कर